हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1 फरवरी 2024 से आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी अगर तैयारी नहीं हो पाई, अपनी तैयारी को लेकर के चिंतित है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज आप लोगों को हिस्ट्री का 100 ऐसे प्रश्न यानी कवर कराने जा रहा है जो बिल्कुल गैस क्वेश्चन है। आपको यहाँ से लगभग क्वेश्चन जो आपके यानी एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, तो ये क्लास आप लोगों को एंड तक करना और साथ-साथ में अपने-अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। और जो बच्चे नए हैं, आप लोग अभी सभी सब्जेक्ट का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को पता होगा कि पैटर्न को लेकर के आप लोग काफी चिंतित रहते हैं, तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, वही आपको 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग को जो है 50 प्रश्न का ही जो आपको मार्कशीट पर आपको फिल करना होता है। राइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्या कहलाता है कि अकबर का शासक के रूप में जो कार्यकाल यानी बताना आपको यानी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए सबसे मुगल वंश का प्रथम शासक जो थे कौन थे, वो बाबर था। ये भी आप लोग को पता होगा। ये कब आया था यानी गद्दी पर बैठा था 1526 में। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को हरा करके। उसके बाद उसका बेटा आया, कौन? हुमायूं आया था। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है हुमायूं जो है फिर हार गया था। ठीक है, उसका शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था। उसके बाद जो फिर ने अकबर जो है गद्दी पर आकर के बैठा, कब? तब जो है 1556 से लेकर 1605 तक इसका किसका यानी अकबर का शासनकाल चला। क्योंकि 1556 में ही जो है दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू को जो है अकबर ने हराया था और ये जो है गद्दी पर बैठा था कब? 1556 में। और ये अपना शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 तक चलाया था। ओके, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऐनक बड़ी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, हम लोग जानते हैं ऐनक बड़ी का लेखक कौन है, तो सभी को पता होगा कि ऐनक बड़ी का लेखक जो है अबुल फजल है, जो अकबरनामा का तीसरा भाग ऐनक बड़ी है। ठीक है, और ये आप लोग को पता होगा भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए 4 भागों को बांटा गया। और ऐनक बड़ी जो है खुद 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, बाबरनामा या तुस्के बावड़ी की रचनाकार कौन है? तो देखिए, बाबरनामा या तुस्के बावड़ी के रचनाकार की अगर बात किया जाए तो सबको पता होगा कि बाबरनामा का जो लेखक है बाबर ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा जी? बाबर जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो है मतलब क्या स्मृति में बनाया गया था। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका निर्माण जो किया था यानी किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण किया था। इसका कार्य को पूरा जो किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ये किसके स्मृति में बनाया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया था। चलिए देखिएगा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं, अकबर ने, आपका जहांगीर ने। तो बिल्कुल आपको बताना है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था। चलिए, बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका अकबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन थी? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा की अगर बात किया जाए तो ये टोडरमल का होगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अकबर का मकबरा जो है कहां पे स्थित है, इनके बारे में बताना है। जल्दी से बताइए, अकबर का मकबरा कहां पे स्थित है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में। और इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर बी डी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 8 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का खोज जो है सबसे पहले जो 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। ये आप सभी बच्चों को पता होगा। और इसका आंसर आप लोग का डी होगा। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। कौन सी नदी के किनारे? तो ये रावी नदी के किनारे हड़प्पा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लिंग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान की घोषणा कब किया था? इनके बारे में आप लोग को बताना है। देखिए, मुस्लिम लीग ने, आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग जो है प्रत्यक्ष यानी कार्रवाई दिवस की यानी दिवस मनाने का ऐलान जो किया था यानी कब किया था? तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता है 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1948 को, 16 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग का स्थापना, इससे पहले आप लोग को बता दें कि मुस्लिम लीग का स्थापना जो है वो कब हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा कि 1906 को जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान घोषणा यानी कब किया है? तो ये लिंग मतलब समझ रहे हो, ये मुस्लिम लिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है मतलब कब मनाने का किया था? तो हम लोग जानते हैं 16 अगस्त 1946 को किया था। और इसका आंसर आप लोग का 16 अगस्त 1946 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? देखिए, हुमायूंनामा के लेखक जो है गुलबदन बेगम है। ये किसके आग्रह पर लिखा था? तो ये अकबर के आग्रह पर लिखा था। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11, बादशाहनामा किसने लिखा था? बादशाहनामा के लेखक जो है हम लोग जानते हैं कि अब्दुल हमीद लाहौरी जो है बादशाहनामा के लेखक है। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का शी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा,
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों? आप सभी को पता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो कहाँ पे, दिल्ली में, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किस यात्री को कहा जाता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा। तो आप सभी को पता होगा कि क्या नहीं, मध्ययुगीन यात्री का सरताज जो हम लोग जानते हैं कि मार्को पोलो को कहा जाता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का मार्को पोलो राइट आंसर हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है प्यारे बच्चों? बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है, ये भी आप लोग को पता होगा कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो देखिए हम लोग जानते हैं द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो होगा आपका यानी अशोक मेहता हो जाएगा। ठीक है जी, तो अशोक मेहता जो है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक है। ओके, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो सूफी परंपरा में शिष्य को जो है बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि मुरीद कहा जाता है। ठीक है, और उसका गुरु को जो क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो हम लोग जानते हैं किस विदेशी यात्री ने जो है पुराणों का अध्ययन किया था, तो अल्बेरुनी के द्वारा जो है पुराणों का अध्ययन किया गया था। ठीक है जी, आगे देखिए, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो है किसने किया था? इनके बारे में बताना। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो हम लोग जानते हैं कि सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो किया था वो कौन किया था? इब्न बतूता ने किया था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा प्यारे बच्चों, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? तो सभी को पता होगा कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम जो है किताबुल डिहाला है। कौन सा है? किताबुल डिहाला, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना के बारे में आपसे पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था। ये आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था? तो हम लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था। ये देखिए 1893 को गया था, और लौटा तो था यानी कब लौटा था? 1915 को ये लौटा था। ठीक है, तो ये भी आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो आपका इब्राहिम लोदी होगा। और आपको ये भी पता होगा कि यानी पानीपत का कब, यानी पानीपत की द्वितीय लड़ाई में, यानी कौन सी, यानी पानीपत का प्रथम लड़ाई में जो है, पानीपत का प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को ही हराया था। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, एक एक चीजों को जो है आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे चलिएगा, दिल्ली सल्तनत का स्थापना तो आप लोगों को पता ही 1206 में हुआ था। उसी तरह 23 नंबर क्वेश्चन, सिंधुगाड़ी सभ्यता में विशाल असनागर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था? देखिए विशाल असनागर के बारे में पूछा जाए या अन्नागर के बारे में पूछेंगे तो आपको बताना क्या? मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर आप लोग का मोहनजोदड़ो है, जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये भी पता होगा। पुराणों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 18 जो है पुराणों की संख्या है। ओके, देखिए यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो हम जानते हैं यूरोप का समुद्रगुप्त की अगर बात किया जाए तो नेपोलियन जो है यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है प्यारे बच्चों? 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं भूमिदान का उल्लेख जो है प्रभाती गुप्त मिलता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है प्यारे बच्चों? तो देखिए महाभारत की रचना हम लोग जानते हैं संस्कृत भाषा में हुआ, बिल्कुल इसका आंसर है। और ये जो महाभारत का कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है, चलिए किसके किसके जो है कौरव और पांडव के बीच हुआ था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो देखिए हम लोग जानते हैं मनुस्मृति कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अठारह सल्तनत का विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? देखिए हम लोग को पता है कि 31 मई को जो अठारह सल्तनत का विद्रोह होना था, लेकिन ये कभी हो गया? यानी 10 मई को हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, वेबगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? जिसको हम लोग वेबगत कह सकते हैं या हड़प नीति भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी वेबगत या यानी हड़प नीति का तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका डलोजी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, मनुस्मृति की रचयिता जो है कौन थे? बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं मनुस्मृति की रचयिता की अगर बात किया जाए तो मनु जो होगा बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आनंद मठ की रचना जो है किसने किया था प्यारे बच्चों? तो बताइएगा आनंद मठ के बारे में। तो हम लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ की रचना किया था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। उग्रवादियों के प्रमुख नेता के बारे में बताना है। तो बताइएगा उग्रवादियों के प्रमुख नेता जो थे यानी कौन थे, इनके बारे में बताइए। तो आप सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले जो है उग्रवादी के प्रमुख नेता थे। आगे देखिएगा, होम रूल की स्थापना जो है कब हुआ था? तो देखिए होम रूल की स्थापना जो है किसने किया था? तो हम लोग बताओ, श्रीमती एनी बेसेंट भी होगा, बाल गंगाधर तिलक भी होगा, एम एस सुब्रमण्यम अय्यर भी होगा। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है सामान्यतः लोकमान्य कहे जाने वाले नेता का नाम जो था वो बाल गंगाधर तिलक था, और इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को पता है, कांग्रेस का अधिवेशन हम लोग जानते हैं जो है ये कौन सा, यानी सूरत अधिवेशन में, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? प्यारे बच्चों बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने कई बार आपको बताया था कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना जो हुई थी यानी कब हुई थी? तो जल्दी बताइए। हम लोग जानते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 को हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए इसका आंसर आपका डी जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना जो है यानी कब हुई थी? तो स्वराज दल के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि स्वराज दल की स्थापना जो है 1922 से लेकर 1923, अगर कहीं अगर आपको 1922 दिखेंगे तो 1922 देना, 1923 अगर कहीं देखेंगे तो आपको 1923 टिक करना है, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। साइमन आयोग जो भारत की यात्रा की थी यानी कब आया था? तो साइमन आयोग जो आए थे यानी कब आए थे? तो बिल्कुल इसके बारे में आप लोग को पता होगा 1928 को, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का 1928 जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा असहयोग आंदोलन जो है 1920 को जो हुआ था, और ये चौरी चौरा कांड होने के बाद जो असहयोग आंदोलन को जो है क्या स्थगित कर दिया गया था? 4 फरवरी 1922 आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना जो है किसने किया था? इनके बारे में आप लोग बताइए। तो हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष जो है चुनाव हुआ था? तो जो 1937 में जो है ये चुनाव हुआ था, बिल्कुल ये भी आप लोग को आंसर परफेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे अवस्थित है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा। देखिए सलीम चिश्ती की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग का आंसर जो होगा आगरा में जो है सलीम चिश्ती की दरगाह, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, और कब किया था? 1784 को, ये भी आप लोग को बिल्कुल पता होगा, ठीक है। आगे देखिएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? प्यारे बच्चों बताइएगा। तो आप लोग को पता होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि बुद्ध के बचपन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होगा कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व को हुआ था, ये भी आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे यानी कौन थे? तो आप लोग को पता है 24वें तीर्थकार तो जो थे यानी महावीर स्वामी थे, ठीक है। ये भी आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे देखिएगा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? प्यारे बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं इब्न बतूता जो थे यानी वो अफ्रीकन यात्री थे, और कहाँ के रहने वाले थे? जो है मोरक्को के थे, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? कई बार मैंने आपको बताया था, तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। देखिए मैंने जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ ये क्लास को, ठीक है, ताकि आपको जो है ज्यादा आप लोग का टाइम आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? सभी को पता है भारतीय संविधान का पिता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? 52 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होगा बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिवान हो जाएगा या जीरादुई, ये दोनों में से आप लोग का जो है कोई भी रहेगा ऑप्शन में, तो आपको जो है देना है, लेकिन जीरादुई सिवान यानी दोनों ही आपका आंसर होगा इसका, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों, इसमें जो किया गया था यानी 284, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो बिल्कुल आप लोग को पता है मुक्ति दिवस जो है कब मनाया गया था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताइएगा, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? देखिए 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो बताइएगा इसका विभाजन जो था यानी कौन था? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सीधी कार्रवाई की धमकी जो है किसने दिया था? तो आप लोगों को पता होगा मुस्लिम लीग के द्वारा जो है सीधी कार्रवाई देने की जो है धमकी दिया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? देखिए अगर स्वतंत्र भारत का भारतीय अगर पूछता तो सिराज गोपालचारी होता, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बता रहा, तो ये आपका जो होगा बिल्कुल लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 58 नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप लोग बता 3 सदस्य है, बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। शिमला सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो हम लोग पता है कि शिमला सम्मेलन जो है 1945 को हुआ था, 1944 को कब हुआ था? जल्दी बताइएगा, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? चलिए, तो शिमला 1945 को जो शिमला सम्मेलन, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताइएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय और
यानी वैसा नहीं, कौन हो जाएगा आपका स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर की बात हो रही है, तो गवर्नर जो होगा सी राजगोपालचारी हो जाएगा। देखिएगा जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती गोपालचारी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट है। 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 14 नवंबर को जो हम लोग मनाते हैं किसका जन्म दिवस मनाते हैं, तो यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिसको हम लोग चाचा नेहरू कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हम लोग जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा मदन मोहन मालवीय के बारे में लिखा गया और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, तो बताइएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को पता होगा। पहला जन आंदोलन की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं 1917 में हुआ था। ये कौन सा आंदोलन था, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, जो अपना बिहार से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो होगा आपका नील की खेती से था और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में हुए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो ये बिल्कुल अंबिका चरण माजुमदार ने किया था और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो है किया गया था, बताइएगा सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो है कब हुआ था, जल्दी बताएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1767, यानी ऑप्शन आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी, तो हम लोग को पता है कि 1869 को जो है स्वेज नहर व्यापार के हेतु खोली गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, देखिए अखिल स्तर पर जो है पहली जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था, 1871 को हुआ था और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। वेबकत के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो बताइएगा। वेबकत के सिद्धांत के बारे में आप लोग को पता होगा, जो ये जो संबंध है तो ये किसका है, डलहौजी से है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा 69। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित जो हुई थी यानी कब हुआ था, जल्दी बताएंगे फटाफट। चलिए, तो भारत की राजधानी हम लोग को पता है कि 1911 को यानी स्थानांतरित किया गया था। कहां से, कोलकाता से दिल्ली जो है स्थानांतरित किया गया था और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे गेटवे ऑफ इंडो किस शैली का उदाहरण है, तो हम लोग जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था, 1911 को बना था और कहाँ पे यह जो है मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और ये जो बना था इंडो रासायनिक शैली से बना है और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कलकत्ता में अंग्रेजों के किलाबंदी बस्ती का नाम जो था क्या था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि कलकत्ता में जो किलाबंदी बस्ती का नाम है उसका यानी क्या नाम है, तो उसका नाम जो है फोर्ट विलियम है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लक्ष्मीबाई को के गोद में लिए पुत्र का नाम क्या था, तो हम लोग को पता है लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम जो था यानी क्या नाम था, दामोदर राव था और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का दामोदर राव जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा आपके स्क्रीन पे 73 नंबर क्वेश्चन, मतलब क्या होगा, जगदीशपुर में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। देखिए जगदीशपुर में जो 18 सल्तनत का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो जगदीशपुर से वो कुंवर सिंह था, जो अपना बिहार से, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे देखिएगा 18 सल्तनत के विद्रोह को जो है किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो वो जो था यानी कौन था, यानी कार्ल मार्क्स था, लॉरेंस था, सावरकर था, यानी इनमें से यानी कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता है कानपुर में और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट है। 18 सल्तनत के विद्रोह को जो है किसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था, तो प्यारे बच्चों आप लोग पता है वीडी सावरकर ने जो है सबसे यानी क्या था, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का बादशाह जो था यानी कौन था, तो भारत का बादशाह जो था यानी भारत के क्या बहादुर शाह जफर द्वितीय था, यानी बहादुर शाह था। ठीक है, आगे देखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, हम लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है काशी में हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। और ये कहाँ से 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, तो झांसी थे, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली राइफल का नाम जो क्या था, जो 18 सल्तनत के विद्रोह का कारण बनी थी, तो ये जो उसका नाम था, उसका नाम जो था एनफील्ड था और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का एनफील्ड, जितने सारे बच्चे आप लोग एनफील्ड बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे लॉटरी कमेटी का गठन जो है कब किया गया था। मैं यहाँ सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन आंसर कर रहा है, क्योंकि ज्यादा आपको यहाँ लंबा समय आप लोग लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बन रहा है। ठीक है जी, चलिए तो बताइए इसका आप क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लॉटरी कमेटी का गठन की अगर बात किया जाए तो 18 सल्तनत में हुआ था और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था प्यारे बच्चों, तो आप लोग को पता होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो आपका बंबई मद्रास में लागू किया गया था और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो हम लोग जानते हैं कि महलवाड़ी बंदोबस्त जो है कहाँ पे लागू किया गया था, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुंडा विद्रोह का नेता जो था कौन था, 83 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोग जानते हैं मुंडा विद्रोह का नेता की अगर बात किया जाए तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का नेता हो जाएगा। ठीक है जी, वही देखिएगा रैयत वाली व्यवस्था में भूमि को स्वामी कौन होता था, यानी रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वो किसान होते थे। कौन होते थे, किसान होते थे और बिल्कुल इसका आंसर आपका किसान राइट आंसर हो जाएंगे। सिद्धू कानून किसका नेतृत्व किया था, तो आप लोग को पता होगा ये जो संथाल विद्रोह था 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद सिद्धू और कानू जो है इसका नेता था और बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो आप सभी को पता है कैप्टन हॉकिंस जो आए थे वो जहांगीर के दरबार में आए थे और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। वास्को डी गामा भारत कब यानी पहुंचा था,
तो आप लोगों को पता होगा भारत जो पहुंचे थे वो कहीं आपको 20 में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, 17 में 1498 इसका आंसर आप लोग ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किताबुल डेहाला किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो बताइएगा 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं कि किताबुल डेहाला जो है किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है किताबुल डेहाला में, तो बिल्कुल आप लोग का जो इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत रहा, वो जो है 10 वर्षों तक रहा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अल बिरूनी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि अल बिरूनी का जन्म जो है ख्वारिज में हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किस यात्री को कहा जाता है, तो मार्को पोलो जो है कहा जाता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का मार्को पोलो राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो आप लोगों को पता होगा ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। कबीर जो शिष्य थे यानी किनके सभी शिष्य, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कबीर जो शिष्य थे वो रामानंद के शिष्य थे, और इसका आंसर आप लोग का रामानंद जो है ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी का किसका जन्म स्थान था प्यारे बच्चों, तो हम लोग को पता है तलवंडी की अगर बात किया जाए तो तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। लिंगियात आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ पे हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता है कर्नाटक में, तमिलनाडु, उड़ीसा या आपका कश्मीर में, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कर्नाटक जो है बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे जी, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, वल्लभाचार्य का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो प्यारे बच्चों मैंने कई बार आपको जो वल्लभाचार्य के बारे में बताया, तो ये जो होगा आपका यानी वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। क्या हो जाएगा, तेनालीराम का संबंध जो है किस साम्राज्य से है, जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे है। तो प्यारे बच्चों ये जो आप लोगों को तेनालीराम के बारे में पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है किसी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है 1336 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता है, और इसका आंसर जो होगा बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। और इसका ध्वंस होने के बाद जो इसको यानी हम्पी के नाम से भी जाना गया। हरिहर बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो जल्दी बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि हरिहर बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था वो 1336 को किया, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो है वंश जो है कौन सा है, तो वो जो है मतलब सुंगम वंश भी है, सुलु वंश भी है, तुलु वंश भी है, तो इनमें से सभी जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विजयनगर की स्थानीय माता देवी जो थी यानी कौन थी, तो देखिए विजयनगर जब ध्वंस होने गया था तो वहां का एक देवी था, उसी के नाम पर जो है पंपा देवी के नाम पर ही जो है पड़ा था हड़प्पा, मतलब क्या पड़ा था उसका यानी हम्पी जो पड़ा था यानी पंपा देवी के नाम पर ही बना था, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो डियर मैंने अभी जो आपको यानी तेजी से 100 क्वेश्चन को कवर करवाया, ठीक है, इसलिए क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग बन जाता, आप लोग जो है फिर बोर फील करते, बोलते कि सर बहुत लॉन्ग वीडियो बनाते हैं आप, ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट में आप लोगों को जो मैंने 100 क्वेश्चन को कवर करवाया, और उम्मीद है कि आप लोग इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से कवर किए होंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग जरूर बताइए कि इन 100 क्वेश्चन में आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग मेरे शेयर एंड शेयर या जितने सारे से है वो सभी आप लोग प्लीज जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे, और काफी मजे के साथ आप लोग जो है अपना स्टडी को भी कर सकते हैं। तो चलिए डियर हम लोग जो है इसी को यहीं तक आज के क्लास में करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।